अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे: परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक और समभारिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या बोलते हैं। आइए तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z से दर्शाया जाता है। हम किसी भी तत्व को उसके परमाणु संख्या से परिभाषित करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सभी तत्वों की परमाणु संख्या अलग अलग होती है। आप इस चित्र में दिए गए तत्वों की परमाणु संख्या देखिए। हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या 1 होती है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, लोहे के परमाणु में 26 प्रोटॉन होते हैं और पारे मतलब मरकरी के परमाणु में 80 प्रोटॉन होते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर दें। क्या आप किसी तत्व की परमाणु संख्या से उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या को बता सकते हैं? जी हाँ, हम परमाणु संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि एक परमाणु उदासीन होता है, अतः उस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को बराबर होना चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या हमें उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बताती है। उदाहरण के लिए यदि हम सोडियम की बात करें तो उसकी परमाणु संख्या 11 होती है। इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह बोरॉन की परमाणु संख्या 5 है, इसलिए इसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या अब आप किसी तत्व की परमाणु संख्या से उसकी संयोजकता बता सकते हैं? सोचिए, देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि परमाणु संख्या हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताती है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पता लगाने के लिए हम बोर-बरी स्कीम से उसका इलेक्ट्रॉन वितरण पता कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वितरण पता चलने के बाद हम बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को देखकर आसानी से संयोजकता बता सकते हैं। चलिए अब परमाणु संख्या 15 के लिए संयोजकता बताइए। समय समाप्त। इसका उत्तर देखते हैं। परमाणु संख्या 15 का अर्थ है कि उस परमाणु में 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 15 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन वितरण 2, 8, 5 हो जाएगा। आप संयोजकता निकालना तो पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी संयोजकता बताएं। समय समाप्त। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक प्राप्त कर लेगा। तो इसकी संयोजकता 3 होगी। अब तक आपने ये सीख लिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे पता लगेगी। अब यदि हमें न्यूट्रॉन की संख्या का पता लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? इसके लिए हमारे पास एक दूसरी संख्या होती है जिसे हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को बताती है। आपने ये पढ़ रखा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि हम उसे 0 के बराबर मानते हैं। इसलिए एक परमाणु का द्रव्यमान केवल उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस या नाभिक में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। इसी तरह एल्युमिनियम की द्रव्यमान संख्या 27 है क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। हम किसी तत्व को दर्शाने के लिए उसका प्रतीक उसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को इस तरह दिखाते हैं।
उदाहरण के लिए पोटेशियम को इस तरह लिखा जाता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। हमें आशा है कि आपको दोनों संख्याएं समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। 37Cl17 के लिए तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। वीडियो को रोकें और इसका उत्तर सोचें। समय समाप्त। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 37 है और परमाणु संख्या 17 है, इसलिए इसकी प्रोटॉन की संख्या 17 होगी, जो क्लोरीन की संख्या होती है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगी। अब द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या घटाकर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, जो 20 होगी। एक इंटरेस्टिंग तत्व हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। हम अगले वीडियो में समस्थानिक, जिसे हम अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।